इंडिया दुनिया के सबसे बड़े फूड प्रोड्यूसर्स में से एक है, लेकिन जब बात आती है अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने की, तो ग्लोबल ट्रेड में हमारा शेयर काफी छोटा रहा है। 2016 में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 2.2% थी, जबकि हम दुनिया की लगभग 18% पॉपुलेशन को खिलाते हैं। इसी गैप को फिल करने के लिए दिसंबर 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, जिसका एम था इंडिया को एक मेजर ग्लोबल सप्लायर बनाना, सिर्फ क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में भी। विजन क्लियर था, इंडिया को ग्लोबल एग्रीकल्चरल पावर बनाना और साथ ही किसानों की इनकम बढ़ाना। टारगेट सेट किया गया, एक्सपोर्ट्स को $30 बिलियन से बढ़ा के $60 बिलियन बाय 2022 और आगे चल के $100 बिलियन तक ले जाना। टारगेट पॉलिसी के दो बड़े गोल्स। सबसे पहला गोल, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना, सिर्फ रॉ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि हाई वैल्यू और वैल्यू एडेड आइटम्स जैसे प्रोसेस्ड फूड, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, एथनिक और ट्रेडिशनल आइटम्स, पेरिशेबल्स जैसे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। दूसरा गोल, किसानों की अर्निंग बढ़ाना, इसके लिए उन्हें डायरेक्टली ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करना, वेस्टेज कम करना और उनके प्रोड्यूस के लिए बेटर प्राइसेस एंश्योर करना। टूल्स, पॉलिसी का कैसे अमल होना था। इस पॉलिसी ने दो बड़ी कैटेगरीज में रिकमेंडेशंस थी। स्ट्रेटेजिक मेजर्स, स्टेबल ट्रेड पॉलिसीज, ताकि एक्सपोर्टर्स और फार्मर्स को सडन बैन्स या प्राइस कैप्स का डर न रहे। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पोर्ट्स और कोल्ड स्टोरेज, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन और फार्मर्स को डायरेक्ट ग्लोबल मार्केट्स तक एक्सेस। ऑपरेशनल मेजर्स, एक्सपोर्ट क्लस्टर्स बनाना, जैसे मैंगो क्लस्टर्स इन यूपी, ग्रेप क्लस्टर्स इन महाराष्ट्र, ब्रांड इंडिया को प्रमोट करना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा लगाना। क्वेश्चन, पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी? कई प्रॉब्लम्स हमें रोके हुए थे। एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, डोमेस्टिक प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कभी-कभी एक्सपोर्ट्स बैन या लिमिट कर देती है, जैसे नॉन बासमती राइस बैन। ये लोकल कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन फार्मर्स को नुकसान पहुंचाता है और इंडिया को अनरिलायबल सप्लायर बनाता है। एक एग्जाम्पल, राइस एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के बाद ग्लोबल राइस प्राइसेस लगभग 25% बढ़ गए थे। लिमिटेड एक्सपोर्ट बास्केट, हमारे एक्सपोर्ट्स का 37% से ज्यादा राइस और शुगर पर डिपेंड है। अगर इनका प्राइस गिर गया या डिमांड कम हो गई तो एक्सपोर्ट अर्निंग्स गिर जाती हैं। वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट, राइस उगाने में 3000 से 5000 लीटर पानी लगता है पर केजी। जब हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं तो असल में हम बिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर्स पानी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। प्राइस सेंसिटिविटी, जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, गिरते ही हमारी कंपेटिटिवनेस कम हो जाती है। WTO चैलेंजेस, फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शंस ग्लोबल ट्रेड रूल से टकरा जाते हैं। फ्यूचर, आगे का रास्ता। फ्यूचर में हमें ट्रू एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस पे फोकस करना होगा, सिर्फ चीप प्राइस एडवांटेज पे नहीं। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, प्रिसिजन इरिगेशन, हाई यील्ड सीड्स का यूज। एग्जाम्पल, नीदरलैंड्स एक छोटा देश वर्टिकल फार्मिंग, सीड टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स के दम पर दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्री एक्सपोर्टर बन गया। ऑर्गेनिक्स और प्रोसेस्ड फूड्स, रिच कंट्रीज ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए प्रीमियम देते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ऑर्गेनिक क्लस्टर्स बनाने की जरूरत है। सस्टेनेबिलिटी, पानी और फर्टिलाइजर कम खाने वाले क्रॉप्स जैसे पल्सेस, ऑयल सीड्स को प्रमोट करना। टेक्नोलॉजी और ब्रांडिंग, एग्री स्टार्टअप्स, AI बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग और ब्रांड इंडिया के साथ ग्लोबल प्रीमियम मार्केट्स टारगेट करना। गवर्नमेंट के स्टेप्स, TIES स्कीम, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, MAI, एक्सपोर्टर्स को नए मार्केट्स एक्सप्लोर करने में मदद। एपीडा, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स का मेन नोडल एजेंसी, मिलेट्स और ऑर्गेनिक्स प्रमोट करना। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, हाई फ्रेट कॉस्ट का बर्डन कम करना। फार्मर कनेक्ट पोर्टल्स, फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स को डायरेक्टली कनेक्ट करना। स्टेट स्पेसिफिक प्लान्स, हर स्टेट अपना एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बनाए। चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं। R&D में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 0.5% ऑफ एग्री GDP है, जो ग्लोबल कंपटीशन के लिए काफी कम है। कोल्ड चेन्स, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब अभी अनइवन है। सैनिटरी स्टैंडर्ड्स मीट करना टफ है। और सबसे बड़ी बात, फार्मर्स इंटरेस्ट, डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी और ग्लोबल कंपेटिटिवनेस का बैलेंस मेंटेन करना हमेशा ट्रिकी रहेगा। बॉटम लाइन, एक स्टेबल, फॉरवर्ड लुकिंग एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी इंडिया को टॉप ग्लोबल फार्म एक्सपोर्टर बनाने का एक स्ट्रॉन्ग टूल बन सकती है। 2018 की पॉलिसी ने एक क्लियर विजन दिया, फार्मर्स को ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करना, इनोवेशंस को पुश करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और ब्रांड इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर एस्टैब्लिश करना।
लेकिन इस सपने को सच बनाने के लिए हमें शॉर्ट टर्म बैंड्स और प्राइस कंट्रोल से आगे बढ़ना होगा और फोकस करना होगा प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी पे। अगर ये अप्रोच फॉलो हुई तो सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ेंगे, फार्मिंग भी एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल प्रोफेशन बन जाएगी।